90 के दशक के इन सुरीले गीतों के साथ अगर किसी मासूम चेहरे की झलक आंखों में तैरती है तो वो चेहरा है पूनम ढिल्लों का। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी मुस्कान में सादगी थी, आंखों में नशा था और व्यक्तित्व में ऐसी कशिश जिसने लाखों दिलों को दीवाना बना दिया। दोस्तों, बॉलीवुड में खूबसूरती की जब भी बात होती है, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी निखरते जाते हैं। पूनम ढिल्लों उन्हीं में से एक हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे पर इतनी शांत और मासूम दिखने वाली यह लड़की असल जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव से गुजरी होगी? यह कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की की है जिसने सपनों, संघर्ष, प्यार, धोखे और खुद को फिर से खड़ा करने की पूरी यात्रा तय की। 18 अप्रैल 1962 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मी पूनम ढिल्लों एक सिख परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उनके पिता अमरीक सिंह एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और मां गुरचरण कौर एक स्कूल प्रिंसिपल। परिवार पढ़ा लिखा और अनुशासित था। घर में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था और यही वजह थी कि पूनम भी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। उनकी एक बहन रेशमा और एक भाई बलजिंदर सिंह थे जो आगे चलकर डॉक्टर बने। परिवार की उम्मीद भी यही थी कि पूनम भी डॉक्टर बनेंगी। खुद पूनम का सपना भी कुछ ऐसा ही था, एक साधारण सुलझी हुई जिंदगी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के अपने ही प्लान होते हैं। सिर्फ 16 साल की उम्र में जब वह चंडीगढ़ के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, तभी उनकी ज़िंदगी ने अचानक एक नया मोड़ लिया। एक दिन मजाक मजाक में उन्होंने मिस इंडिया यंग प्रतियोगिता का फॉर्म भर दिया। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। उनकी लंबी कदकाठी, मासूम मुस्कान और नेचुरल ब्यूटी ने जजेस का दिल जीत लिया। वह प्रतियोगिता में आगे बढ़ती चली गई और जल्द ही उनकी तस्वीरें अखबारों में छपने लगी। और फिर हुआ वो चमत्कार जो हर किसी की जिंदगी में नहीं होता है। इन तस्वीरों पर नज़र पड़ी बॉलीवुड के महान फिल्मकार यश चोपड़ा की। उन्होंने जैसे ही पूनम को देखा, उन्हें लगा कि यह लड़की फिल्मों के लिए ही बनी है। बिना देर किए उन्होंने पूनम के घर फ़ोन कर दिया। फ़ोन उठाने वाले उनके माता पिता थे, जो यह सुनकर हैरान रह गए कि उनकी बेटी को फिल्मों में काम करने का ऑफ़र मिला है। एक तरफ डॉक्टर बनने का सपना था, दूसरी तरफ बॉलीवुड का चमकता हुआ मंच। लेकिन यश चोपड़ा ने एक समझदारी भरी बात कही, पढ़ाई मत छोड़िए, बस छुट्टियों में फिल्म की शूटिंग कर लीजिए। यही वो पल था जहां से एक साधारण लड़की की जिंदगी असाधारण बनने लगी। पूनम ने अपने परिवार की सहमति से इस नए सफ़र की शुरुआत की और उन्हें मिली अपनी पहली फिल्म त्रिशूल। पहली ही फिल्म त्रिशूल में काम करना किसी सपने से कम नहीं था। और सोचिए, उस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद थे। एक 16-17 साल की नई लड़की के लिए यह माहौल कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही पूनम ढिल्लों पर्दे पर आई, उनकी नेचुरल ब्यूटी और मासूमियत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भले ही उनका रोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने यह साफ कर दिया कि यह लड़की आगे जाकर कुछ बड़ा करने वाली है। फिल्म सफल रही और पूनम को पहचान मिल गई, लेकिन असली स्टारडम अभी बाकी था। साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म नूरी ने पूनम ढिल्लों की किस्मत ही बदल दी। यह एक सादगी भरी, दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी थी, जिसमें पूनम ने नूरी का किरदार निभाया। उनकी मासूम अदाएं, भावुक अभिनय और आंखों में छुपा दर्द, सब कुछ दर्शकों के दिल में उतर गया। फिल्म का मशहूर गाना आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा हर जुबान पर छा गया। इस फिल्म के बाद पूनम सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रही, बल्कि देश की क्रश बन गई थी। हर कोई उनकी खूबसूरती और सादगी का दीवाना हो गया। लेकिन दोस्तों, सफलता जितनी चमकदार दिखती है, उसके पीछे उतनी ही मेहनत और संघर्ष छुपा हुआ होता है। पूनम ने खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत की। उन्होंने एक्टिंग सीखी, डांस में सुधार किया और इंडस्ट्री के तौर तरीकों को समझा। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। रेड रोज़ में राजेश खन्ना के साथ, निशाना में जितेंद्र के साथ और बीवी ओ बीवी जैसी फिल्मों में भी नजर आई। हालांकि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फिर आया एक और सुनहरा दौर। दर्द और तेरी कसम जैसी फिल्मों ने पूनम को फिर से सफलता दिलाई। खासकर तेरी कसम में उनकी जोड़ी कुमार गौरव के साथ काफ़ी पसंद की गई।
इसके बाद तो मानो हिट फिल्मों की लाइन लग गई। सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ और तवाइफ जैसी फिल्मों ने उन्हें एक सफल और स्थापित अभिनेत्री बना दिया। इसके अलावा कर्मा, नाम और बंटवारा जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। पूनम ने उस दौर के लगभग हर बड़े सितारे के साथ काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन इसी दौरान उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में आने लगी। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिल्मी मैगजीन्स ही सबसे बड़ा माध्यम थी और पूनम ढिल्लों उन अभिनेत्रियों में शामिल हो गई थी जिनके बारे में सबसे ज़्यादा लिखा जाता था। उनकी खूबसूरती, उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी मासूमियत, इन सब ने उन्हें अफवाहों का आसान निशाना बना दिया। अब उनकी ज़िंदगी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि गॉसिप, अफेयर्स और रहस्यमयी कहानियों का हिस्सा बन चुकी थी। सबसे पहली चर्चा शुरू हुई फिल्म नूरी के दौरान, जब उनका नाम फिल्म के को प्रोड्यूसर रमेश तलवार के साथ जोड़ा गया। कहा गया कि दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ रही है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि दोनों ने गुपचुप सगाई कर ली है, जबकि कुछ ने दावा किया कि वे लिव इन रिलेशनशिप में हैं। लेकिन इन सभी बातों पर पूनम ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। उनकी खामोशी ने इन अफवाहों को और हवा दी। इसी बीच एक और खबर ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। कहा गया कि पूनम कुछ समय के लिए यश चोपड़ा के घर में भी रही। बस फिर क्या था, मैगजीन्स ने नई हेडलाइंस बना दी। हालांकि इन खबरों की सच्चाई कभी सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर था कि पूनम की इमेज अब सिर्फ एक मासूम अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी पर्सनालिटी बन चुकी थी। फिर उनकी जिंदगी में एक और नया नाम जुड़ा, राज सिप्पी। राज सिप्पी उस समय एक शादीशुदा फिल्म मेकर थे। खबरें आई कि पूनम उनसे प्यार करने लगी थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। राज सिप्पी अपनी पहली पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इसी वजह से यह रिश्ता टूट गया। कहा जाता है कि यह पूनम की जिंदगी का पहला बड़ा दिल टूटना था, एक ऐसा झटका जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। लेकिन जिंदगी यहीं नहीं रुकी। साल 1988 में उनकी जिंदगी में आए फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठाकरे के साथ उनकी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे यह रिश्ता शादी तक पहुंच गया। शादी के बाद पूनम ने अपने करियर की रफ्तार धीमी कर दी। उन्होंने फिल्मों में काम कम कर दिया और अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनके 2 बच्चे हुए, बेटा अनमोल और बेटी पलोमा। बाहर से देखने पर ऐसा लगने लगा कि अब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से सेटल हो चुकी है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कुछ सालों बाद उनकी शादी में दरारें आने लगी। धीरे धीरे यह खबर सामने आई कि उनके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। यह खबर पूनम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। एक पत्नी के रूप में उनका भरोसा टूट चुका था। कहते हैं जब इंसान को धोखा मिलता है तो या तो वह पूरी तरह टूट जाता है या फिर खुद को बदल लेता है। पूनम ने दूसरा रास्ता चुना और आगे जो हुआ उसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। कहा जाता है कि इसी समय उनकी मुलाकात हांगकांग के एक बिजनेसमैन से हुई। फिल्मी गॉसिप कॉलम्स के अनुसार पूनम ने अपने पति अशोक ठाकरे को सबक सिखाने के लिए उस शख्स के करीब जाना शुरू किया। हालांकि इन बातों की सच्चाई आज तक पूरी तरह सामने नहीं आई, लेकिन उस समय मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि अब यह रिश्ता दोनों तरफ से टूट चुका है। एक तरफ पति का अफेयर, दूसरी तरफ पत्नी का रिएक्शन। यह शादी अब सिर्फ नाम की रह गई थी। आखिरकार साल 1997 में पूनम ढिल्लों और अशोक ठाकरे का तलाक हो गया। एक ऐसा रिश्ता जो कभी प्यार से शुरू हुआ था, वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन इस टूटन के बीच भी पूनम अकेली नहीं थी। उनके 2 बच्चे अनमोल और पलोमा उनके साथ थे। वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। तलाक के बाद जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू होता है और यह अक्सर सबसे कठिन होता है। पूनम के लिए भी यह समय आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से काम की ओर रुख किया और साल 1997 में फिल्म जुदाई के साथ वापसी की। भले ही उनका रोल छोटा था, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने यह दिखा दिया कि वह अभी भी उतनी ही प्रभावशाली है। लेकिन जब बॉलीवुड बदल चुका था, नई पीढ़ी की अभिनेत्रियां आ चुकी थी और पुराने सितारों के लिए मौके कम होते जा रहे थे, ऐसे में पूनम ने एक समझदारी भरा फैसला लिया। उन्होंने टेलीविज़न की दुनिया में कदम रखा। टीवी पर उन्होंने खुद को एक नए अंदाज में पेश किया। शो अंदाज से लेकर जी टीवी की मशहूर सीरीज किट्टी पार्टी तक उन्होंने दर्शकों को दिखाया कि वह सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक बेहतरीन परफॉर्मर भी है। टीवी ने उन्हें एक नई पहचान
पहचान दी, एक ऐसी पहचान जहां उनका टैलेंट और अनुभव दोनों चमककर सामने आए। लेकिन पूनम की खासियत सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं थी, उन्होंने इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी समस्या को भी पहचाना, मेकअप रूम की कमी। आउटडोर शूट्स के दौरान कलाकारों को अक्सर सही जगह नहीं मिलती थी जहां वे आराम से मेकअप या कॉस्ट्यूम चेंज कर सके, और यहीं से जन्म हुआ एक नए आइडिया का। पूनम ढिल्लों ने वैनिटी वैन का कॉन्सेप्ट शुरू किया। उन्होंने एक कंपनी बनाई जो फिल्म इंडस्ट्री को लग्जरी मेकअप वैन उपलब्ध कराने लगी। यह उस समय एक क्रांतिकारी कदम था, खासकर एक महिला के लिए बिजनेस शुरू करना। आज बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जिन वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी शुरुआत पूनम ढिल्लों ने ही की थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक सफल बिजनेस वूमन भी है। लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तलाक के बाद पूनम ढिल्लों ने अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रही बल्कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान के साथ जीने वाली महिला बन चुकी थी। उन्होंने अपने बच्चों अनमोल और पलोमा की परवरिश पर पूरा ध्यान दिया और साथ ही अपने करियर को भी धीरे धीरे एक नई दिशा दी। टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के बाद पूनम ने कई शोज में काम किया और अपनी परफॉर्मेंस से यह साबित किया कि टैलेंट कभी पुराना नहीं होता। साल 2009 में जब उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 3 में हिस्सा लिया तो कई लोगों को लगा कि शायद वह ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी, लेकिन पूनम ने अपनी शालीनता, समझदारी और संतुलित व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। वह इस शो की सेकंड रनर अप बनी और एक नई जनरेशन ने उन्हें फिर से पहचाना। लोगों ने महसूस किया कि पूनम सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक समझदार और मजबूत व्यक्तित्व भी है। इसके बाद उन्होंने 2013 में टीवी शो एक नई पहचान में लीड रोल निभाकर एक बार फिर यह साबित किया कि वह आज भी दर्शकों के दिलों पर राज कर सकती है। इसके अलावा वह कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जैसे पॉपुलर शो में भी गेस्ट के रूप में नजर आई, जहां उनकी सादगी और ह्यूमर दर्शकों को खूब पसंद आया। लेकिन पूनम की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी एक्टिंग या टीवी करियर नहीं है बल्कि वह बदलाव है जो उन्होंने इंडस्ट्री में लाया। वैनिटी वैन का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू किया था, आज वह बॉलीवुड का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हर बड़े स्टार की शूटिंग अब इसी सुविधा के बिना अधूरी मानी जाती है। यह एक ऐसा योगदान है जिसने फिल्म इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को ही बदल दिया। आज पूनम ढिल्लों एक सफल बिजनेस वूमन, एक जिम्मेदार मां और एक प्रेरणादायक महिला के रूप में जानी जाती है। उनकी बेटी पलोमा ढिल्लों ने भी बॉलीवुड में कदम रख दिया है और बेटा अनमोल ढिल्लों भी इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। पूनम खुद भी समय समय पर टीवी, वेब सीरीज और एड में नजर आती रहती है और सबसे खास बात, आज भी उनके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान और वही ग्रेस दिखाई देती है जिसने सालों पहले यश चोपड़ा को उनका दीवाना बना दिया था। पूनम ढिल्लों की कहानी सिर्फ ग्लैमर और फिल्मों की कहानी नहीं है, यह एक लड़की के सपनों की कहानी है, एक पत्नी के टूटे भरोसे की कहानी है, एक माँ की जिम्मेदारियों की कहानी है और सबसे बढ़कर एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने हर मुश्किल के बाद खुद को फिर से खड़ा किया। वह गिरी, टूटी लेकिन रुकी नहीं। उन्होंने हर दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना सीखा। शायद यही वजह है कि आज भी पूनम ढिल्लों का नाम बॉलीवुड के उन टाइमलेस चेहरों में शामिल है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपको पूनम ढिल्लों की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और अगली बार किस स्टार की कहानी सुनना चाहते हैं यह भी लिखना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प और फिल्मी कहानी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।